लंबे समय से अतिक्रमण से घिरा था लांजी बस स्टैंड। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए किया कब्जा मुक्त। जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आता है बस स्टैंड सराय कॉम्प्लेक्स। जी हां, लांजी नगर में संचालित जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले बस स्टैंड सराय कॉम्प्लेक्स, जहां पर अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा आवाज उठाती रही और वहीं जनपद पंचायत पर हमेशा आरोप लगाते रहे कि जनपद पंचायत के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। वहीं सराय कॉम्प्लेक्स में जनपद पंचायत के द्वारा बराबर ही किराया वसूला जाता है और वहीं बस एजेंटों के द्वारा रोड के किनारे टिकट काउंटर खोलकर बैठने से राहगीरों सहित यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत प्रशासन को हमेशा मिलती रहती थी, जिसको लेकर लांजी एसडीएम कमल सिंह सिंगसार के आदेशों पर लांजी तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी अपने पूरे प्रशासन की टीम, जिसमें नगर परिषद अमला, पुलिस बल एवं राजस्व अमला, आरआई पटवारी सहित दिनांक 5 नवंबर को बस स्टैंड सराय कॉम्प्लेक्स में पहुंचे एवं प्रशासन के द्वारा बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने तथा बसों को सुव्यवस्थित खड़ा करने की कार्यवाही की गई, जिससे बस संचालकों और चालकों सहित अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी, आरआई भूपेंद्र अहिरवार, पटवारी इंद्रपाल मडावी सहित नगर परिषद के कर्मचारियों तथा पुलिस बल द्वारा दोपहर में अभियान चलाकर कार्यवाही की गई, जिसके बाद बस स्टैंड सुव्यवस्थित नजर आया। इस दौरान अधिकारियों ने जहां अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी, वहीं बस मालिकों को भी बसें व्यवस्थित खड़े करने की और समय पर ही बस लगाने के निर्देश दिए गए। पूरे मामले में जब भी प्रशासन कार्यवाही करता है, उसमें मात्र 1-2 दिन ही बस स्टैंड व्यवस्थित नजर आता है, जिसके बाद वही पुराना ठर्रा चालू हो जाता है। पूर्व में भी प्रशासन द्वारा कई बार कार्यवाही करने के बावजूद बस स्टैंड पर अव्यवस्थाएं बनी रही। वहीं जागरूक नागरिकों द्वारा बस स्टैंड पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई है, ताकि हमेशा व्यवस्थाएं बनी रह सकें। जहां अतिक्रमणकारियों द्वारा अपनी दुकानें छोड़कर आगे की ओर अतिक्रमण कर दुकानें लगाई गई है, वहीं बस स्टैंड के संचालकों द्वारा कहीं भी बसें खड़ी कर दी जाती है तथा बस एजेंट के द्वारा रोड के किनारे अवैध तरीके से ये बात बताना पड़ेगा जनपद को, जो यहाँ हटाने आई है हमको। आज यहाँ तो कुछ भी नहीं था, हमें तो कमरा जिसका उसको देना चाहिए। आज आप यहाँ बोल रहे हो, कल आके आपको कमरा खाली कराना पड़ेगा। हम भी खाली करने तैयार हैं। जिनने कमरा किराए पे दिया है उनके नाम को बिल्कुल निरस्त करके दूसरों को कमरा दिया जाए, जो दूसरों को कमरा दिया जाए, क्योंकि ये सरकारी कमरा किराए से देने का नहीं है। हम लेने तैयार हैं। 5 साल से किराए में रह रहे हैं, उनके नाम से ही इसको जनपद करना चाहिए। अगर 5 लाख पकड़ी दिए तो हम 10 लाख रुपए देने तैयार है। अधिकारी बैठे, तुमको अधिकारी की क्या जरूरत है यार? उतने बड़े हमारे गांव के मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, इनसे बड़े कोई अधिकारी हमारे नगर पालिका में। ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स बना है इसके सामने के जो अस्थायी अतिक्रमण है, जिससे कि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इस संबंध में एसडीएम महोदय द्वारा आदेश किया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए, और बाद हमने अतिक्रमण हटा रहे हैं। इसके पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने कार्रवाई थी, लेकिन फिर से लगा दी गई थी, फिर यह कार्रवाई होती रहेगी। इसके पूर्व में भी अतिक्रमण हटाया गया था, फिर से वापस वैसे लगा दी। नहीं, क्या है, इसका देखरेख नगर परिषद से होगा, जनपद से होगा, जिसका कम्प्लेक्स है उसके सामने दुकान लगेंगे, उनमें रोक लगाएंगे। सर, दुकानों के में भी अतिक्रमण कर रखे हैं, इन पे क्या कार्रवाई? दुकानों के सामने, हाँ, हम जो अस्थायी है सामने जो बढ़ा लिए हैं उनको भी हटाया जाए। अगर सर ये फिर लगा लेते हैं यहाँ पर अपनी दुकान, तो क्या लगाने के पहले ही रोक लगाया जाए। हाँ, आज यहाँ बस स्टैंड लांजी में तहसीलदार महोदय और जनपद पंचायत के कुछ कर्मचारी और नगर पंचायत के कर्मचारी बस स्टैंड का अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि यहाँ जिन लोगों ने अस्थायी रूप से 2-4 कुर्सी टेबल लगा के अपना बसों के जो टिकट काटने का काम कर रहे हैं, उनको हम हटा रहे हैं। जबकि उससे बड़ा अतिक्रमण यहाँ है कि लोगों ने अपनी दुकानों के सामने लंबे लंबे टीन के शेड लगा के रख लिए हैं। उनको पहले खुलवा जाए, अस्थायी वाले तो 2 मिनट के अंदर कभी भी खोल देंगे, मगर ये लोग उनको ना खोलते हुए पहले अस्थायी वालों को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनपद वालों से हमारा एक ही कहना है कि यहाँ जो कमरे किराए के हैं, वो किराए का कमरा जिसके नाम पे उसी को दिया जाए। किराए के कमरे वालों ने 500 रुपये महीना जनपद को देते हैं और एक
दूसरे को किराए पे दे देते हैं और जनपद के पैसे से अपन खुद पैसे कमा रहे हैं। आप इतने तो सालों इसमें- से यहाँ पे एजेंटी हाँ। कर रहे हैं तो आपको क्या रूम नहीं मिला क्या जनपद? नहीं, हमको नहीं मिला। जब यहाँ पे बस स्टैंड आया सन 85 में यहाँ कमरे आवंटित हुए थे। उसके पहले 2000 तक लगभग बस स्टैंड हमारा बालाघाट रोड में था। हमको यहाँ कमरे लेने की जरूरत नहीं थी, मगर जब हम 2000 के बाद यहाँ बस स्टैंड आया, यहाँ कमरे खाली नहीं। हमने कई बार जनपद में आवेदन भी लगा कि हमको कमरा दिया जाए, मगर इनके द्वारा हमको बोला जाता है कि यहाँ कमरे खाली नहीं है। और एक एक आदमी के 3-3, 4-4 कमरे दे के रखे, जिन्होंने अपने पूरा किराए पे 25,000 रुपए महीना गवर्नमेंट के शासन से पैसा कमाए जा रहे हैं लोग। गवर्नमेंट की जमीन में उनका कमरा गवर्नमेंट का और 500 रुपए महीना जनपद में किराया बता रहे और 5,000 रुपए महीना किराया ले रहे हैं। आपका कहना है कि जिसको कमरा आवंटित हुआ है वो किराए पे देकर रखा है। उसी को उसी ने अपनी दुकान लगाना चाहिए, वरना जनपद में अपना कमरा जाके वहाँ जमा करना चाहिए। उसको कोई अधिकार नहीं को किसी को किराए पे दे। किया जाए, जिसने कमरा किराए से दिया उसको खारिज किया जाए और जो और दूसरे नए आदमियों को जिनको जरूरत है उनको कमरा दिया जाए। कमरे में रह रहे हैं उनसे उन्हीं के नाम से किया जाए और उन्हीं के नाम से किराया किया जाए। नियमानुसार अलॉटमेंट, बिल्कुल आपका सही कहना है पत्रकार महोदय। सरकारी कमरा है उसको तुम किराए से दे नहीं सकते, तुमने किराए से दिया तो उसको उसके नाम से खारिज किया जाए। हाँ, इसके डिसमेंटल के भी आदेश मेरे तो यही समझ में नहीं आता है। हर महीने में डिसमेंटल के भी आर्डर होते हैं और हर महीने में अतिक्रमण हटाने भी आते हैं। हमारा तो कहने का मतलब है बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जो हर गांव में, हर जिले में, हर जगह रहती है, जिसके लिए एक स्थायी भूमि तय रहती है। मगर अभी तक लांजी नगर पालिका, लांजी जनपद, लांजी तहसील लोगों की मजबूरी है और इस ओर तक अभी तक प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया है कि ये काम करना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि प्रशासन को ध्यान दे? बिल्कुल ध्यान दें। हम तो चाहते हैं कि हम जो हमारे को हटाने आ रहे हैं हम बिल्कुल हटा लेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बस स्टैंड के कमरे समझे क्या? बस वालों को ही दिया जाए। बस स्टैंड में आज भरे बस स्टैंड में जहाँ जनपद में हम दुकान अपना काम चला रहे हैं, यहाँ बीच में सराय बना दी गई है। यहाँ इतनी जगह है कि एक आदमी के लिए पूरे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि वो सराय की जगह को तोड़ के वहाँ पे इतनी बसें खड़ी हो जाएगी, दूसरे बस स्टैंड की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर उसके तरफ भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 500,000 रुपए किराए के लिए इतना बड़ा तंबेड़ा फाड़ के रख दिया है, यहाँ पे खड़े करके रख दिया है। बाकी अन्य लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है।